शिव पुराण सुनने से भोगों को भोगते हुए मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव पुराण श्री उमा संहिता, उमा की उत्पत्ति आज की शिव पुराण का अध्याय है। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है। यह सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूँ। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र को जब यह सब बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुंचे, वह तेज अंतर ध्यान हो गया। यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे। वे बोले, मैं आपकी शरण आया हूँ, कृपया कर मुझे दर्शन दो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। वे बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं, अन्य देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परम ब्रह्म प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजयश्री प्राप्त हुई है, इसलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। यह कहकर देवी शांत हो गई। यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो गलती हो गई है उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। यह कहकर देवी माँ की स्तुति करने लगे। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है, एक महापराक्रमी रुद्र के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त कर लिए। वह अपने को महाशक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने प्रारंभ कर दिए। वेदों के न रहने पर सारी क्रियाएं चली गईं। ब्राह्मणों ने धर्म का त्याग कर दिया। प्रजा पर यह संकट आया हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे महादुर्गे जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने शुभ निशंब का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे। तब उस जल की धाराओं से धरती पुनः हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधियां फलने फूलने लगी। नदियां, तालाब और समुद्र जल से सराबोर हो गए। यह देखकर देवता देवी उमा से बोले, हे मातेश्वरी, कृपया कर वेदों को भी वापस दिला दीजिए। तब देवी ने वेद लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। देवता अपने अपने धाम को चले गए।
तभी देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उस पर आक्रमण कर दिया। देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच भयानक युद्ध होने लगा। चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हुई। तब उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, रोरवी, बगुला, त्रिमा, त्रिपुरा, मातंगी नामक 10 देवियां प्रकट हुई। देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की 100 अक्षौणी सेना का नाश कर उसे तितर बितर कर दिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्येंद्र दुर्गम का वध कर दिया। देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को सौंप दिए। प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अंताक्षिम्भय रूप रखा, इसलिए आप शताक्षी नाम से जग प्रसिद्ध होंगी। शोक द्वारा लोकित करने के कारण शाकुंभरी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा कहलाएंगी। हे महाबले, हे ज्ञानदायिनी, हे योग निंद्रे, हे विश्व जननी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महादिव्य क्रिया योग और उसके फल के विषय में बताया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान, आत्मा और हृदय का मिलन ही क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ विराट का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी एवं मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने वाले प्रतिदिन यज्ञ करने से 100 पुण्य प्राप्त होता है। इस लोक में भी पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाले निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है। देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवाधिदेव शिव जी का नाम जपने से मिलता है। देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गण पद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य माँ उमा का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं, मंदिर को लीपते हैं या उससे साफ करते हैं, उन्हें उमालोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त, देवी सूक्त आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी को कमल का पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्र के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है और इस दिन रथोत्सव मनाना चाहिए। देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, हे देवी, आप हमारा पालन करने वाली हैं, हम पर प्रसन्न हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें। हमें इस लोक में सुख देकर अपना धाम प्रदान करें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है। यह उत्तम व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसे पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से व्रत के पुत्र सूरत राजा बने। समाधि नामक वैश्य को मुक्ति प्राप्त हुई।
इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्र व्रत को पूरा करने से सभी अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से विद्या धन पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उमा संहिता का पवित्र भक्ति में स्वरूप मैंने आपको सुनाया है। इसे पढ़ने एवं सुनने से कामनाएं पूरी होती हैं और सब सुख भोग कर मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती देवी एवं देवाधिदेव भगवान शिव को उनके गण एवं पुत्रों सहित बारंबार प्रणाम। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, आपने हम पर कृपा करके हमें उमा संहिता सुनाई। अब आप हम पर कृपा कर हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाले परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता सुनाइए। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाले ऋषि मुनियों ने काशीपुरी के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान किया। तत्पश्चात शतरुद्रीय मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। उसी समय सूत जी भी पंचकोशी देखने की इच्छा से वहां पहुंचे। सूत जी को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है। आप परम गुरु हैं। हम सब आपके मुख से निकली हुई अमृतमय कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपया कर हमें देवाधिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की इस प्रकार की गई प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, स्वरोचित मनु ने नियमित सारने में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाला यज्ञ किया। यह यज्ञ 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव शक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां मुनि वेद व्यास आ गए। मुनियों ने उन्हें आसन पर बैठाया। तब वे पूछने लगे कि बताइए, इस यज्ञ को करने में आपका क्या प्रयोजन है। व्यास जी का प्रश्न सुनकर नेमी सारने के तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओंकार के अर्थ को जानना है। हम परम ब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना और समझना चाहते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान प्रदान कर हमारी जीवन रूपी नाव को पार करा दें। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व जानने की है। मुनि गणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई प्रार्थना सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओंकार रूप भगवान का पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोलने लगे। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही पूर्ण अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन काल में दक्षायनी सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर जन्म लिया। देव ऋषि नारद की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे देव, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व प्रदान करें। श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया।
परंतु देवी इससे संतुष्ट न हुई और बोली, प्रभु आपने मुझे ओंकार सहित उपदेश दिया है, मुझे प्रणव की प्रकाट्य कथा भी बताइए। वेदों में इसे कैसे वर्णित किया गया है, इसकी व्यापकता एवं कला और पंचात्मकता के बारे में भी विस्तार से बताइए। इस प्रणव की उपासना कैसे और कहाँ की जाती है, इसके अनुष्ठान की विधि, स्थान और इससे मिलने वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें। स्वामी कृपया कर मुझे इस तत्व से अवगत कराकर मेरे श्री ज्ञान में अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनय पूर्वक प्रार्थना को सुनकर शिवजी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। भगवान से बोले, हे प्राण प्रिया, हे देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता हो जाता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका करता है। ओम नामक इस एक अक्षरीय मंत्र में शिव सदा ही विद्वान रहते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई पड़ती हैं। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब मंत्रों का अर्थों का साधक है। इसे प्रकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव की प्राण रूप और प्रणव स्वरूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्ष ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकते हैं। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और शिरोमणि माना जाता है। यही ओंकार में काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वाले को परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओंकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हो उन्हें निवृत्त कला के प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात उकार में ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन तीनों मात्राओं और बिंदु नाद का जाप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र सबके हृदय में प्राण बनकर जीवन प्रदान करता है। फिर यही ओम हो जाता है। इसी ओम का वर्णन वेदों में भी है और यही ओंकार मैं हूँ। इसी के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से प्रकृति, सत्य गुण से जगत के पालन करता श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमो गुण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु रूप है और नाद रूप है का प्रकाट्य होता है। यही सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वे ही साक्षात मंगल रूप है। यह शिव ही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परम ब्रह्म है। वही व्यापक है और हर जगह स्थित है। इसलिए हमेशा सद्य, वामदेव और पुरुष ऐसा नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति है। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति है। शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और आहानिक क्रम के विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आराध्य गुरु के चरणों का स्मरण कर उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें।
हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहें कि भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ उसमें आपकी ही प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली है। किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, कृपया कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठें। आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। आसन में ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान एवं पूजन से निवृत्त होने के बाद ही अपने अन्य कार्य आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवाधिदेव सर्वेश्वर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए ध्यान करने के बाद ही अन्य कार्य करने चाहिए। फिर अपने नित्य प्रतिदिन के कार्यों को करें। स्नान करने के पश्चात पुनः गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। ओंकार का मन में ध्यान करते हुए 3 बार अर्घ्य दें। तत्पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए 12 बार तर्पण करें। फिर आचमन करके 3 बार प्राणायाम करें। पूजा के लिए पूजा स्थान पर जाते समय मौन अवस्था में हाथ पैर धोकर ही जाएं। प्रवेश करते समय दाहिने पैर को आगे रखें। ईश्वर बोले। पूजा के स्थान में प्रवेश करने के पश्चात उस स्थान की धरती को लीपें। 4 वस्त्रों को लेकर चौकों के समान की कल्पना करें। ताल पत्र के समान लंबे चौड़े बराबर 13 भाग करें। चौथे मंडल में पश्चिम की ओर मुंह करके बैठें। पूरब की तरफ से सूत्र लेकर दक्षिण और उत्तर के क्रम में 14 सूत्र बिछाएं। इस प्रकार 169 कोण हो जाएंगे। इन्हीं कोणों के बीच कनिका के मध्य दलाष्टक होता है। तत्पश्चात दल संधि को श्वेत, पीली, काली और लाल करें। कर्णिका में प्रणव अर्थ बताने वाले मंत्र लिखें। उसके ऊपर अमरेश, मध्य में महाकाल और उसके सिर के निकट दंड लिखें। उसके बाद ईश्वर का नाम लिखें। फिर श्याम अर्थात काले रंग में सिंहासन और पीले रंग में श्रीकंठ को रंग कर अमरेश को लाल और महाकाल को काला रंग करें। ईश्वर को सफेद रंग से लिखें। ऐसा लाल यंत्र संध्योजा मंत्र से दान करें। फिर नाद से ईशान को भेद कर आग्नेय क्रम से बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें। 4 कोनों को श्वेत और लाल धातु रंग से रंग कर 4 दरवाजे बनाएं। इन दरवाजों के चारों ओर पीले रंग हो। दक्षिण दिशा के कोष्ठ में 8 दल का कमल रखें। इस प्रकार विधि विधान से सभी दिशाओं के मंडल को अंकित करके सूर्य देव की पूजा करें। भगवान से बोले, ऋषिगण कमल की रचना कर सकते कमल की रचना करें और चतुर्थी विभक्ति सहित अंत में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः का उच्चारण करते हुए वस्तुओं को धारण करके गुरु को नमस्कार करें। बाहर की ओर त्रिकोण व्रत क्रम से शंख की पूजा करें और शुद्ध सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प से ओम की पूजा अर्चना कर धेनु मुद्रा दिखाएं। फिर शंख मुद्रा दिखाएं। यह कहकर अपनी आत्मा को शुद्ध करें। प्राणायाम करके ऋषि का स्मरण करें
अग्न्यास करने के बाद अस्त्र मंत्र से अग्नि कोण के कमल का परीक्षण करें। दक्षिण में स्थापित कमल का पूजन सफेद वस्तुओं से ही करें। तत्पश्चात इसकी चारों तरफ से पूजा करें। इसके बाद सौर योग पीठ को पूजें। सिंहासन पर मूल मंत्र से मूलाधार में आसन पर बैठकर पिंगला नाड़ी के प्रभा से शक्ति उठाएं। जिस स्थान पर परमेश्वर शिव देवी पार्वती सहित शोभित हैं, उन्हें रुद्राक्ष की माला, पास, खटवांग, कपाल, अंकुश, कमल और शंख को धारण किया हुआ है। 4 मुख और 12 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तत्पश्चात सूर्य देवता का आह्वान करें और मुद्रा दिखाएं। फिर बीज मंत्रों में अग्न्यास करें। अग्नि, ईश्वर, राक्षस और वासु की 4 मूर्तियां बनाकर उनका पूजन करें। पूरब से लेकर उत्तर में मूल कमल दल से आदित्य, भास्कर, भानु और रवि के नाम से क्रमश सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान का पूजन करें। फिर शिव शक्ति में रत हो उनका स्मरण कर भस्म धारण करें। तत्पश्चात गुरु की नम्रता पूर्वक पंचोपचार से पूजा कर उन्हें नमस्कार करें। पूजन को विधि के अनुसार आगे बढ़ाते हुए ईशान का न्यास कर पंचकला क्रम से संगोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास करके देवादिदेव महादेव परमात्मा शिव को बांधकर हंस न्यास करें। शिव जी बोले, मुनीश्वरों, अपनी बाईं ओर चौकोर मंडल बनाकर ओम का पूजन अर्चन करें। ओम को अस्त्र मंत्र से शोभित करें। इसे प्रकार प्रणव का भी पूजन करें। फिर उसे चंदन, धूप, सुगंधित जल से पूर्ण करें। उसके आगे शंख मुद्रा, अर्धचंद्र, चतुर्कोण, त्रिकोण मुद्रा एवं षष्ठकोण मुद्रा आदि स्थापित करें। फिर ओमकार को गंध एवं पुष्प आदि से पूजें और उसमें पवित्र गंगा जल भरें। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार गुरु मूर्ति की स्थापना करें। गुरुभ्यो नमः मंत्र का जाप करते हुए गुरु के प्रदक्षिणा लें। गुरु द्वारा दी गई दीक्षा का बैठकर ध्यान करें। तत्पश्चात स्थापित मूर्ति में देवता का आह्वान करें। एकाग्रचित होकर मन में उसका ध्यान करें। गणेश जी का षोडोपचार से पूजन कर उस पर फल और फूल माला चढ़ाएं। नमस्कार कर स्कंद को पूजें और गगने मंडल में सूर्य, चंद्रमा का ध्यान करें। कमल के आसनों पर सुंदर सफेद पुष्प रखें और ओंकार सहित चतुर्थी विभक्ति के अंत में नमः लगाकर मंत्र बोलते हुए सविधि ईशान आदि 5 ब्रह्मा की पूजा अर्चना करें। इसके बाद देवी गौरी की पूजा करें। इस प्रकार सविधि पूजन और ध्यान करके जो भी मनुष्य एवं देवता मेरी और देवी पार्वती की उपासना करते हैं और शंख के जल से स्नान कर ओंकार से मोक्षण करते हैं, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अभिष्ट फल के प्राप्ति होती है। मोक्ष भी उनके लिए दुर्लभ नहीं है। सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, बुद्धिमान और विद्वान मनुष्य एवं देवगण को पूजा करते समय सर्वप्रथम गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात वेदों के आदि स्वरूप आदि शिव का आह्वान कर पूर्व दिशा में कमल कनिका के ऊपर चारों ओर पूजा करें। आवो राजानम मंत्र का उच्चारण करते हुए विवाह से रुद्र की पूजा करें। फिर कनिका दलों में आह्वान करें। शिव को पूर्व में, हर को दक्षिण में, शिव को उत्तर में और भव की पश्चिम दिशा में यथाक्रम के अनुसार पूजा करें।
ओ रा ओ पा ओ गा ओ ला अर्पण पूर्ण ओ वा ओ शा और वेद के इन 10 मंत्रों से लोकपालों का पूजन करें। तत्पश्चात दक्षिण दिशा में ईशान देव की पूजा करें। ब्रह्मा और विष्णु का विधि विधान के अनुसार षोडोपचार से पूजन करें। फिर 5वें अवरण में ओंकार रूपी शिव का स्मरण एवं ध्यान करते हुए सविधि पूजन करते हुए नैवेद्य चढ़ाएं और अर्घ दें। इसके बाद भोजन की सामग्री एवं तांबूल अर्पित करें। तब नीराजनादि क्रम से पूजा को विसर्जित कर देवी और देवता का शुद्ध हृदय से ध्यान करते हुए 108 मंत्रों का जाप करें। इसके पश्चात पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यो देवानागति उपनिषद की 6 ऋचाओं का जो कि नारायणीय कही गई है जाप करें। फिर प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। आसन पर बैठकर शिव नाम को 8 बार जपें। यह सब क्रिया पूर्ण करने के पश्चात त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे भगवान, हे शिव शंभो, मैंने आपकी अपनी पूरी क्षमता एवं श्रद्धा से पूजा और आराधना की है। ये कहते हुए शंख के जल और पुष्पों को चढ़ाएं। फिर अर्घ देकर 8 बार नाम जपें। शिव जी बोले, हे देवी, शिव महेश्वर रुद्र पितामह संसार वेद सर्वज्ञ और परमात्मा, ये देवाधिदेव महादेव के मुख्य 8 नाम हैं। इन्हीं 8 नामों का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। शिव, शंकर और महादेव ये सभी नाम शिव स्वरूपी है। उपाधियुक्त होने के कारण शिव के अनेक नाम हैं। ये परिशुद्ध आत्मा है। शिव के विशाल और अनगिनत गुणों के कारण ही उन्हें ईश्वर की संज्ञा दी गई है। 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है। इसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद में ओंकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्म स्वरूप इसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद में ओंकार कहते हैं। वेद में जानने योग्य आत्म स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित ही परमेश्वर है। पुरुष और प्रकृति इन्हीं के अधीन है। वही अविनाशी माया के स्वामी है और त्रिगुण तत्व के रक्षक है। वे शिव ही मोक्ष प्रदान करने वाले और सबके दुखों को दूर करने वाले हैं। इसी कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। इस प्रकार शिव जी के मुखार बिंद से वेद से भरे अमृतमयी स्तोत्र को सुनकर देवी पार्वती मन में बहुत हर्षित हुई और उन्होंने शिव जी का हाथ जोड़कर बार बार प्रणाम किया। यह प्रणव अर्थ बहुत गुप्त है और समस्त दुखों का नाश करने वाला है। व्यास जी ने भक्ति भाव से पूरी कथा कही, जिसे सुनकर सभी ऋषिगणों ने उनकी पूजा और बहुत आदर सत्कार किया। तब प्रसन्न हो ऋषियों ने अनेक अनुष्ठान किए। फिर व्यास जी कैलाश पर्वत को चले गए। ऋषिगण अपने आराध्य भगवान शिव का ध्यान करने लगे। यह कथा देवी पार्वती ने स्कंद को, स्कंद ने नंदी को, नंदी ने सनत कुमार जी को और उन्होंने महर्षि व्यास जी को सुनाई। यह कहकर पुराण वेदता गुरु सूत जी पुनः तीर्थ यात्रा पर चले गए। व्यास जी बोले, ऋषिगण, सूत जी के वहां से चले जाने के पश्चात सभी मुनिगण आपस में बोले कि हमने वामदेव के बारे में तो कुछ भी नहीं पूछा। तब चिंतित मुनि बोले कि अब तो पता नहीं कब उनके दर्शन संभव हो सकेंगे।
यही सब सोचते हुए मुनिगण अपनी योग आराधना में लग गए। संवत्सर के पश्चात सूत जी पुनः काशी आए। उन्हें वहां देखकर सभी मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। वे सब सूत जी की आराधना करने लगे। तब प्रसन्न होकर सूत जी बोले, ऋषिगण, आपको प्रणव का उपदेश देकर जब मैं तीर्थ यात्रा पर निकला तो मैंने दक्षिण सागर के तट पर देवी शिवा का पूजन किया। इसके पश्चात कालहस्त शैल पर सुवर्ण मुखरा में स्नान किया। फिर मैंने देवाधिदेव महादेव जी का स्मरण कर उनका पूजन किया। शिव जी के 5 सिर वाले अद्भुत रूप के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव जी का पूजन करने के बाद मैंने दक्षिण भाग में स्थित देवी पार्वती का पूजन किया। उसके बाद मैंने एक सहस्त्र अर्थात 108 बार पंचाक्षरी विद्या का जाप किया। फिर उसकी प्रदक्षिणा का नमस्कार किया। इस प्रकार में कालहस्ती नामक क्षेत्र की प्रदक्षिणा प्रतिदिन करते हुए वहीं निवास करने लगा। मैं वहां पर 4 महीने रहा। तब मुझ पर महाज्ञानमयी प्रसून कालिका की कृपा दृष्टि हुई और उनका प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। तत्पश्चात देवाधिदेव शिव शिवा को प्रणाम कर उनकी 12 बार प्रदक्षिणा करके मैं वहां से आया हूँ। ये ऋषिगण, आप मुझे बताइए कि मैं अब आपके लिए क्या करूँ। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। कृपया कर हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषि गणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, पहले मनवतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए हैं। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर सिर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग ध्यान और ब्रह्म में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिव जी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थी और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी इस स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंद देव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार सर्व स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। फिर वो मेरे दृष्टिकोण से इस संसार में शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समावेष्ट और व्यष्टि स्वरूप हैं। स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप परम शिव भक्त और शिव तत्व ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। इस संसार में जीव माया से मोहित होकर परमेश्वर के स्वरूप को नहीं समझ पाते। प्रणव महेश्वर का ही रूप है जिसे साधारण जीव नहीं समझ पाते। देवाधिदेव भगवान से भी सगुण, निर्गुण और ब्रह्म नामक त्रिगुणों के स्वामी है। साक्षात शिव स्वरूप ही प्रणव का अर्थ है। वे ही संसार की उत्पत्ति का कारण है।
शिव जी ने ही ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, आकाश, पाताल ये सभी का निर्माण किया है। सूर्य और चंद्रमा शिव जी के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इस संसार में दिखाई देने वाला सारा ऐश्वर्य शिव जी का ही है। वे सर्वेश्वर ही निर्गुण सगुण निष्फल हैं। वे ही स्थूल और सूक्ष्म रूप होकर संसार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। वे ही शिव देवाधिदेव, संतान, निष्फल और ज्ञान क्रिया के परमात्मा हैं। देव पंचक और पंचक कला भी उनकी बनाई हुई है। परमात्मा शिव का मन शीतल और स्फटिक मणि के समान निर्मल है। भगवान शिव के 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं, जो ईसमन देव मुकुट धारण किए ओघर, हृदय, वामदेव, गोवा और प्रदेशवान है। वे परमेश्वर शिव है, सदपाद तन मूर्ति, साक्षात संपूर्ण निष्फल और मूर्ति नामक 6 प्रकार का स्वरूप धारण करने वाले हैं। वे ही उपन्यास मार्ग पर चलने वाले, समष्टि और व्यष्टि भाव वाले हैं। इस संसार में विख्यात 3 वर्णों को वेदाचारी कहा गया है। शूद्रों को वेद पढ़ने और जानने का अधिकार नहीं है। अन्य वर्णों को श्रुति, स्मृति और धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इससे ही इंद्र सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव की ही आज्ञा के अनुसार वेद मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। श्रुति स्मृति में वर्णित धर्म और आचारों के अनुसार ही आचरण एवं पूजा करें। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे के शिव पुराण बहुत ज्ञान वर्धक पुण्यदायक है, जिसे कल हम और आप पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।